हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपकी पूनम मैम आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करने वाली हूँ, दैट इज़ योर ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया। क्योंकि बहुत सारे बच्चों को बहुत सारी कन्फ्यूजन इसमें रहती है हमेशा कि कौन सी ट्रिब्यूटरी कहाँ से आ रही है, उसका ओरिजिन कहाँ से है। तो ये सारी कन्फ्यूजन्स थोड़ी सी दूर करने की कोशिश करूँगी और अपना बेस्ट देने की कोशिश करूँगी कि आपको इसके बाद कोई भी कन्फ्यूजन ना रहे कि कौन सी का ओरिजिन कहाँ से हो रहा है, कौन सी रिवर सिस्टम बाद में जाके कहाँ पर मिल रही है। तो ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में देखेंगे। आज के वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि एक पार्ट कंप्लीट कर दें, क्योंकि आपको पता है कि ड्रेनेज सिस्टम जो है वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। तो मैं कोशिश करूँगी कि जितनी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं आपके एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से, JKSSB के पर्सपेक्टिव से, वो सारी इसमें कवर करा दूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। वही एक डेफिनेशन लिखी हुई है कि फ्लो ऑफ वाटर थ्रू वेल डिफाइंड चैनल। देखिए, अब सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि पानी का ओरिजिन कहाँ से हो रहा है। आपको इतना देखो, ड्रेनेज सिस्टम में क्या होता है, रिवर सिस्टम हम पढ़ते हैं ना, रिवर सिस्टम को ही आप लोग ड्रेनेज सिस्टम कहते हैं। तो पहले आप इसको भूल जाइए, ये डेफिनेशन मत देखिए, आप इतनी सी चीज़ समझिए। हमारी ड्रेनेज सिस्टम से रिवर कैसे बनती है। रिवर के ओरिजिन के दो तरीके होते हैं। एक, जब आपकी ग्लेशियर मेल्ट करते हैं, लेक भी इसी से बनते हैं, है ना। तो आप देखोगे कि मोस्टली जितने भी आपकी रिवर सिस्टम है उनका ओरिजिन जो है वो किसी ना किसी लेक से हुआ होता है, ठीक है। तो पहला ओरिजिन कहाँ से होता है किसी रिवर सिस्टम का, ग्लेशियर से, ठीक है। और दूसरा ओरिजिन कहाँ से होता है किसी रिवर सिस्टम का, आपके जो भी आपकी मॉनसून है, ठीक है, आपके रेनफॉल से, रिवर बोलने वाली थी मैं, ठीक है। तो दूसरा ओरिजिन कहाँ से होता है, मॉनसून से। तो अब देखिए, अब इसी के आधारित पर हमने अपना जो ड्रेनेज सिस्टम है इसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। किसके बेसिस पर, आपका ओरिजिन ऑफ रिवर के बेसिस पर, ठीक है। एक तो हो गया आपका ग्लेशियर वाला, मैं एक बार फिर से यहाँ पे लिख लेती हूँ। एक हो गया आपका रेनफॉल वाला। अब रेनफॉल कहाँ से आता है, आपका साउथ वेस्ट मानसून हो गए, ठीक है। यहीं से क्या होता है कि रेनफॉल से इतना ज़्यादा रेनफॉल हमारे पास इकट्ठा होते जाता है कि एक रिवर का ओरिजिन होने शुरू हो जाता है। और ग्लेशियर जब मेल्ट होते जाते हैं तो मोस्टली क्या बनता है, मोस्टली लेक्स बनते हैं, है ना। उसी लेक से क्या होता है, किसी न किसी रिवर का ओरिजिन हो जाता है। अब इसी के आधारित पर हमने अपना जो इंडियन ड्रेनेज सिस्टम है उसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। पहला है आपका हिमालयन रिवर सिस्टम और दूसरा है आपका पेनिनसुलर रिवर सिस्टम, ठीक है। यही हम पढ़ते हैं, क्योंकि पेनिनसुलर वाले कौन से होंगे, जो आपका रेनफॉल से जिनका ओरिजिन होता है, ठीक है। और हिमालयन वाले कौन से होंगे, जो आपका ओरिजिन किससे होता है, ग्लेशियर से होता है, ठीक है। जितने भी आपके ग्लेशियर हैं, ठीक है। क्योंकि आप देखोगे कि जितने भी ओरिजिन है, या मैं कहूँ सोर्स क्या है किसी रिवर का, तो वो आपको कोई ना कोई एक क्या मिलेगा, कोई ना कोई एक लेक मिलेगा। जैसे रकास्टस लेक हो गया, ठीक है, ब्यास कुंड हो गया, आपका बारालाचा पास हो गया। तो ये सारी चीज़ें जितने भी आप ओरिजिन देखोगे कहीं ना कहीं लिंक होते हैं आपके ग्लेशियर से। तो जो ग्लेशियर वाली रिवर होंगी जिसका सोर्स होगा उसको हमने हिमालयन नाम दे दिया, और बाकी रेनफॉल वाली को पेनिनसुलर। अब हम आगे क्या करते हैं, इसको भी फर्दर डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। हिमालयन रीजन में भी हम इसको, एक्चुअली आप इसको भूल जाइए, हिमालयन को हम तीन पार्ट्स में पढ़ेंगे, ठीक है। एक आपका आ गया इंडस रिवर सिस्टम, दूसरा आ गया आपका गंगा, और तीसरा आपका आ गया ब्रह्मपुत्र, ठीक है। हम इन तीन पार्ट्स में हिमालयन रिवर सिस्टम को पढ़ते हैं। और पेनिनसुलर को हम दो पार्ट्स में फर्दर डिवाइड करते हैं, आपका ईस्ट फ्लोइंग रिवर और आपका वेस्ट फ्लोइंग रिवर। तो चलिए, आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, दैट इज़ योर इंडस ड्रेनेज सिस्टम या इंडस रिवर सिस्टम आप कहते हो। ये मैंने वही डेफिनेशन लिखी है कि हिमालयन रिवर सिस्टम, इसकी हिस्ट्री बहुत पुरानिक है, तो आपको ये पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आपको बस इतना देखना है कि हिमालयन को हम तीन पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, आपका इंडस, गंगा और ब्रह्मपुत्र। आज की वीडियो में मैं आपका इंडस रिवर ड्रेनेज सिस्टम जो है वो स्टार्ट कराऊंगी, और इसी को आज हम कंप्लीट करेंगे, क्योंकि आपको भी पता होगा कि बहुत ज़्यादा लेंथी हैं चीज़ें हमारे लिए, तो हमने अच्छे से पढ़ना है। तो आज हम एक ही को फोकस करेंगे। यहाँ पर मैंने एक मैं इसको थोड़ा जूम आउट कर लूँ, जूम आउट नहीं हो रहा है। यहाँ पे मैंने एक फिजिकल मैप रखा हुआ है इसका, ठीक है। तो अभी हम पहले तो मैप के थ्रू समझते हैं कि कैसे किस चीज़ का ओरिजिन होता है, उसके बाद हम थ्योरेटिकल पोर्शन पे जाते हैं, ठीक है। एक और मैप शायद यहाँ होगा, यस, ये एक मैप मैंने रखा है, यहाँ से समझते हैं, ठीक है। उसको हम बाद में देखते हैं, नीचे भी मैंने वो मैप रखा होगा। यहाँ से समझते हैं कि कौन सी रिवर का ओरिजिन कैसे होता है। देखो, हमें पढ़ना क्या है, हमें पढ़ना है ये आपका इंडस रिवर सिस्टम, ठीक है। अब क्या होता है, छोटी छोटी नदियाँ जाके इसमें मिलती हैं, ठीक है। ये छोटी छोटी नदियाँ जाके यहाँ से नहीं जा रही, ये जिस मैंने लिखा है, ये सारी नदियाँ जाकर ना इसमें मिलती हैं। तो जो नदियाँ जाकर जिसमें मिलती हैं हम उसको क्या कहते हैं, ट्रिब्यूटरी,
ठीक है, ट्रिब्यूटरी की इस रिवर की कौन सी ट्रिब्यूटरी है, यानी कि ये रिवर जब फ्लो करती है तो इसमें कौन कौन सी छोटी नदियाँ आके मिलती हैं। क्योंकि देखो छोटी नदियाँ आके मिलती हैं ना, ये जो ट्री टाइप स्ट्रक्चर होता है इसी को हम क्या कहते हैं, ड्रेनेज सिस्टम कहते हैं किसी का, ठीक है, किसी रिवर का ड्रेनेज सिस्टम कहते हैं। तो आज हम पहले यही देखेंगे कि कौन सी रिवर इंडस में आकर कहाँ से मिलती है, ठीक है। तो देखो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि इंडस का ओरिजिन कहाँ से होता है। बेसिकली जो इंडस है खुद वो कहाँ से आती है, इंडस आती है यहाँ से, आपके मानसरोवर लेक से, ठीक है। ये मानसरोवर लेक कहाँ पे है, आपका तिब्बत प्लेट्यू में है, ठीक है। और यही तिब्बतियन प्लेट्यू या जिसको आप कैलाश माउंटेन रेंज भी कहते हो, यहाँ से आपकी इंडस शुरू हुई। उसके बाद इंडस आपकी जाती है गिलगित बाल्टिस्तान वाले रीजन में और यहाँ से आकर ये फ्लो करने शुरू हो जाती है आपके पाकिस्तान में। अब यहाँ से तो ये देखो अगर आप ऐसे बोलोगे ना तो ऐसे इंडस जो है वो बहुत आपकी लंबी रिवर है, लेकिन हम उसको देखते हैं इंडिया के पर्सपेक्टिव से कि इंडिया में वो कितनी बहती है, ठीक है। तो हम उसी के बेसिस पर इसको जो है वो स्टडी करते हैं। उसके बाद अभी इसके जो थ्योरेटिकल पोर्शन है, फैक्ट्स है, वो बाद में देखते हैं। पहले देखते हैं सारी रिवर्स का ओरिजिन कहाँ से होता है। दूसरी आपकी रिवर कौन सी आती है, सतलुज। ये रही आपकी सतलुज रिवर। देखो सतलुज जो है ना ये भी यहाँ पे रकास्तस लेक जिसको आप कहते हो, ठीक है, राक्षस लेक भी किसी को कहते हैं, कोई कोई राक्षस लेक भी इसको कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आपका शुरू होती है सतलुज रिवर। पहले ये बाहर ही बहती है, ठीक है, बाहर ही फ्लो कर रही होती है, इंडस के पैरेलली चल रही होती है। उसके बाद ये यहाँ से एंटर करती है आपके इंडिया में, ठीक है, और यहाँ से फिर बहती 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 बाद में जाके ये आगे जाके पाकिस्तान में इंडस के साथ मिल जाती है, ये भी हम देखेंगे। उसके बाद आपकी आती है ब्यास, ठीक है, ये है आपकी ब्यास। देखो ये माउंटेन्स दिख रहे हो ना, ये सारे मैंने इसलिए रखे हैं ताकि आपको थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि कहीं ना कहीं ये ग्लेशियर के पिघलने से ही चीज़ें जो आ रही हैं। ब्यास के बारे में एक अच्छा फैक्ट ये है कि ब्यास जो है एक ऐसी रिवर है जो इंडिया में ही शुरू होती है और इंडिया में ही ख़त्म हो जाती है, ठीक है। यहाँ पर आप देखेंगे ब्यास कुंड के पास, या जिसको आप रोहतांग पास भी कहते हो हिमाचल प्रदेश में, यहाँ से ब्यास शुरू होती है और यहाँ पर जाकर ये पहले सतलुज के साथ मिलती है, ठीक है। ये डायरेक्टली इंडस में जाके नहीं मिलती, ये क्या करती है सतलुज के साथ मिलती है और सतलुज फिर इसको अपने साथ ले आकर कहाँ पे मिला देता है, इंडस में मिला देता है, ठीक है। उसके बाद रवि देख लें। चलिए हमारा क्या हो गया, 3 चीज़ें हमने पढ़ी। पहले हमने इंडस देखा कि किस तरीके से इंडस जो है आपका मानसरोवर लेक में ओरिजिनेट करता है। उसके बाद आपने देखा कि सतलुज कैसे आपका रकास्तेस लेक में ओरिजिनेट करता है। ब्यास का देखा, ब्यास कुंड में कैसे ओरिजिनेट करती है। उसके बाद आती है आपकी रवि। देखो रवि भी आपको दिख रहा होगा कि कहीं ना कहीं पास ही है, मैं यहाँ पे ऐसे रहने देती हूँ, ठीक है। यहाँ दिख रहा होगा आपको कि दोनों जो हैं ये आपके हिमाचल प्रदेश से ही ओरिजिनेट होती है, ठीक है। ये ब्यास भी आपकी रोहतंग पास से होती है और रवि भी आपकी रोहतंग पास से होती है। बस ब्यास आपकी थोड़ी थोड़ी कुल्लू के पास ओरिजिनेट होती है और रवि जो है वो आपकी चंबा के पास ओरिजिनेट होती है, ठीक है। बस थोड़ा सा ही डिफरेंस है आपका हिमाचल प्रदेश में ही। तो यहाँ से रवि जो है ओरिजिनेट होती 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 यहाँ पे मिलती है। अब यहाँ पे कहाँ पे मिलेगी वो हम देखते हैं आगे, ठीक है। उसके बाद ये मिलकर सीधे इंडस में मिल जाती है, ठीक है। उसके बाद हमारी जो अगली ट्रिब्यूटरी आती है इसकी वो है आपकी चेनाब। चेनाब इंपॉर्टेंट है, क्यों इंपॉर्टेंट है, पहले तो देख लो ओरिजिनेट कहाँ से होती है। ये जगह दिख रही है यानी कि सारी की सारी आपकी हिमाचल प्रदेश में ओरिजिनेट हो रही हैं। तो चेनाब आपकी कहाँ पर ओरिजिनेट होती है, यहाँ पर आपका, इसको आप कहते हो बारालाचा पास, ठीक है। ये बारालाचा पास ये भी हिमाचल प्रदेश में ही है, हिमाचल प्रदेश के ही पहाड़ हैं सारे, ठीक है। यहाँ पर ओरिजिनेट होती है और यहाँ से बहती बहती फिर आप देखोगे किस तरीके से जम्मू कश्मीर से निकलती हुई आपकी मिल जाती है इंडस में जाके। उसके बाद आखिरी ट्रिब्यूटरी है आपके इंडस की, दैट इज़ योर झेलम। बहुत इंपॉर्टेंट है और रीजन आपको पता है कहाँ पे है, पता ही होगा ना, क्योंकि जम्मू कश्मीर वाले के लिए भी पढ़ा होगा कहाँ पे है आपका, वेरीनाग स्प्रिंग श्रीनगर, ठीक है। यहाँ से कश्मीर, यहाँ से चलते 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 ये भी फिर आपकी कहाँ पे मिल जाती है, इंडस में मिल जाती है। अब हमारा मसला क्या है, हमने पढ़नी क्या चीज़ें हैं, हमने यही पढ़ना है। आज हम ये पढ़ेंगे कि कौन सा ओरिजिन कहाँ से हुआ है। देखो अगर आपने मैप के तरीके से अच्छे से समझ लिया ना तो आपको ये चीज़ जो है पिक्चर मेमोरी रहती है कहीं ना कहीं। क्योंकि आजकल आपने देखा होगा जितने भी क्वेश्चंस आ रहे हैं वो आ रहे हैं कि कौन सी स्टेट से होती हुई गुजरती है। अभी जो पीछे जूनियर असिस्टेंट का एग्जाम हुआ कि कौन सी रिवर कौन सी स्टेट से निकल रही है, तो इसके लिए मैप पर देखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये सारी चीज़ें आपने देख ली, ठीक है। 1 2 जितनी भी हमने ट्रिब्यूटरी पढ़ी, आज चलिए अब इसकी थोड़ी सी फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें इसमें ऐड होंगी, कौन कौन से प्रोजेक्ट्स इसमें ऐड होंगे, किसकी क्या लेंथ रहेगी, ठीक है। चलिए
पहले इंडस की ही बात करें तो ओरिजिनेट नियर मानसरोवर लेक इन तिब्बतियन प्लेट्यू ऑन कैलाश माउंटेन रेंज, ये मैंने आपको ऊपर बता दिया, तो यही चीज़ यहाँ पे लिखी है। लेंथ की अगर मैं बात करूँ तो 2900 किलोमीटर लेंथ जो है इसको इसकी लेंथ है। और एक और इम्पॉर्टेंट बात कि इंडस को तिब्बत में कहा जाता है सिंगी खम्बन या लॉइंस माउथ। अब लॉइंस माउथ क्यों कहा जाता है, आप यहाँ पे देखेंगे तो कहीं ना कहीं एक मतलब अलग सा बना के चल रहा है ये, इसलिए शायद इसको लॉइंस माउथ कहा जाता है। ये मेरा लॉजिक है, आई डोंट नो इसकी असल लॉजिक क्या है, ठीक है। तो इंडस को सिंगी खम्बन और लॉइंस माउथ भी कहा जाता है। लेंथ मैंने आपको बता दी 2900 लेंथ है। और टोटल ड्रेनेज ये कितना, देखो ड्रेनेज यानी फैलाव इसका कितना है, ठीक है। तो वो कितना है, इतना आपका कैसे पढ़ेंगे इसको, 11,65,000 इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, ठीक है। चलिए स्क्वायर किलोमीटर, तो अभी हमने ये पढ़ा। उसके बाद ये कहाँ जाती है, मैंने आपको बताया कि ऊपर जम्मू कश्मीर में जाके लद्दाख से पहले ये एंटर होती है जसकार की रेंजेस से, ठीक है, क्योंकि उसी के पास आपकी जसकार की रेंजेस है। उसके बाद ये गिलगिट बाल्टिस्तान में होते हुए कहाँ चले जाती है, आपकी पाकिस्तान में चली जाती है। एक बार फिर से देख लें, देखो इसी को कहते हो आप जसकार रेंज, ठीक है, यही चीज़ यही आता है आपका जसकार रेंज, यही वाला रीज़न। उसके बाद ये बाल्टिस्तान में होते हुए गिलगिट बाल्टिस्तान में होते हुए यहाँ से एक शार्प टर्न लेके कहाँ पे चले जाती है, आपके पाकिस्तान में चले जाती है, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। और एक और फैक्ट है, क्या पता कभी पूछ ले, ज्वाइन करती है जसकार रिवर को कहाँ पे, लेह में, ठीक है। लेह में जसकार रिवर के साथ मिलकर ये इंडिया में एंटर करती है, ठीक है। पहले जसकार रिवर को मिलेगी, या कभी कहीं कहीं आपको जसकार भी दिखा हुआ मिलेगा, ठीक है। तो ये उसके बाद आके चलती है। अब पासिस अगर हम कंट्री की बात करें तो कहाँ कहाँ, चाइना, इंडिया और पाकिस्तान, 3 ही कंट्रीज़ में आपकी इंडस रिवर जो है वो आपको मिलेगी। और क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये नेशनल रिवर है पाकिस्तान की, ठीक है। तो पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारे उनके इस पर डैम्स बन रहे हैं, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स इस पर चल रहे हैं, इसीलिए ये नेशनल रिवर है पाकिस्तान की, ठीक है। चलिए अब हम इसकी ट्रिब्यूटरीज़ की बात कर देते हैं। ये वही जो हमने ऊपर पढ़ा ना, ये वही सारी चीज़ें हैं, बस इसको थोड़ा सा इन्होंने एक्सपैंड करके बता दिया है। देख लो एक बार, देखो यहाँ पे सतलुज आपकी ओरिजिनेट हुई रकस्तस लेक में, यहाँ से बहती 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 यहाँ, अब यहाँ पे ब्यास इसको मिलेगा, यहाँ पे फिर पंजाब में आके यहाँ पे ब्यास इसको मिलेगी। और फिर ये इसके बाद जाते जाते यहाँ पे पंजनड़ आप पढ़ेंगे। पंजनड़ का एक्चुअली मतलब क्या है कि पाकिस्तान में मिलने से पहले सारी 5 जो नदियाँ हैं ना वो इसको आके मिलती हैं, ठीक है। ये जितनी भी 5 पंजनड़ इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि सतलुज, रवि, ब्यास, चिनाब, झेलम, ठीक है, क्योंकि देखो ये सारी एक दूसरे में मिल रही हैं कहीं ना कहीं। झेलम चिनाब में मिल रही है, रवि यहाँ से चिनाब में मिल रही है, सतलुज यहाँ से इसमें मिल रही है, सतलुज में पहले से पीछे से ब्यास मिली हुई है। तो इसकी वजह से इसको यहाँ पे पहुँचते पहुँचते पंजनाड़ कहते हैं, और उसके बाद ही ये आपके पाकिस्तान में एंटर होती है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। सतलुज, अब सतलुज का ओल्ड नेम क्या था, ठीक है। कभी कभी एग्जाम में ये भी आपको पूछ लेते हैं कि सतलुज का ओल्ड नाम क्या था, तो मैंने सबके ओल्ड नेम यहाँ पे लिखे हुए हैं। तो सतलुज का ओल्ड नाम था आपका सतुदरी, ठीक है। क्या नाम था, सतुदरी। सतलुज देख ली ना अपने ऊपर से कहाँ से निकली थी, ओरिजिनेट कहाँ से होती है, रकस्तस लेक से होती है, राक्षस लेक भी इसको कहते हैं, जो कहाँ पे आपका तिब्बत में। अब ये है कि इंडिया में कहाँ पे एंटर करती है, तो शिपकिला पास कहाँ पे है, हिमाचल प्रदेश में। आप देखोगे कि जितनी भी आपकी इंडस की ट्रिब्यूटरी हैं वो आपकी झेलम को छोड़ के बाकी सारी की सारी कहीं ना कहीं हिमाचल प्रदेश में जाती ही जाती हैं, उसका लिंक वहाँ पे होता ही होता है। अब ब्यास, मैंने आपको बोला ना कि सतलुज के साथ आगे जाके क्या मिलेगा, ब्यास मिलेगी। ब्यास कहाँ पे मिलती है, ये एक इलाका है जिसको आप मक्खू कहते हो, ठीक है। मक्खू कहते हो, फिरोजपुर पंजाब में ये इलाका है मक्खू, वहाँ पे ब्यास जो है आपकी सतलुज को मिलती है। देखो ये फिर से एक बार देख लेते हैं ताकि भूलना नहीं चाहिए कि हमने क्या पढ़ा, ठीक है। ये आपकी ब्यास आ गई, यहाँ पे इस इलाके को क्या कहते हैं, मक्खू, ठीक है। कहाँ पे है, फिरोजपुर पंजाब में है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके लिए इतना ही इंपॉर्टेंट था, लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी है आपके इंडस की। चलो ड्रेनेज सिस्टम इसका कहाँ कहाँ से होते जाता है, तो हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, हरियाणा में भी कभी कभी टच होता है, ऐसा मैंने किसी सोर्स से कंफर्म किया, ठीक है। तो हिमाचल प्रदेश, पंजाब, जम्मू कश्मीर और हरियाणा। मेजर प्रोजेक्ट्स कौन से हैं, तो बाखरा नग्गल प्रोजेक्ट और नथपा जखरी डैम, ये 2 प्रोजेक्ट्स इस पे चल रहे हैं, बाखरा नंगल प्रोजेक्ट और नथपा जखरी डैम। ये भी याद रखना, हो सकता है एग्जामिनर पूछ ले। उसके बाद आपका व्यास आ गया। व्यास का पुराना नाम है विपासा। देखो वितस्ता अलग है,
ठीक है। वितस्ता वो आपका झेलम का है जिसका व्यथ कह के भी बुलाते हो। दिस इज विपासा, ठीक है। तो ब्यास का पुराना नाम क्या है? विपासा। कहाँ से ओरिजिनेट होती है? ब्यास कुंड से या रोहतांग पास कहाँ से? कुल्लू हिल से, ठीक है। आपको पता ही होगा कुल्लू, कुल्लू मनाली, ठीक है। तो कुल्लू हिल से कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश में। थोड़ा सा टाइपो एरर हो गया है मुझसे। तो कहाँ पे होता है? हिमाचल प्रदेश में, रोहतांग पास, ठीक है, याद रहेगा। चलो, अच्छा, वही लिखा है कि ओनली ट्रिब्यूटरी है इंडस की जो इंडिया में ही कंप्लीटली मतलब पाकिस्तान में नहीं जाती, इंडिया में ही ओरिजिनेट होती है, इंडिया में ही खत्म, यहीं पे शुरुआत और यहीं पे खत्म हो जाती है, ठीक है। लेंथ कितनी है? 470 किलोमीटर है। देखो ये 470 किलोमीटर है इसकी सतलुज में मिलने से पहले की, ठीक है। उसके बाद तो सतलुज में मिल जाएगी तो सतलुज ही कहलाएगी ना। तो ये सतलुज में मिलने से पहले इसकी कितनी लेंथ है? 470 किलोमीटर। मेजर प्रोजेक्ट्स अगर हम इसके देखें तो कौन कौन से प्रोजेक्ट हैं? पहला आपका है इंदिरा गांधी प्रोजेक्ट, इंदिरा गांधी कैनाल, और दूसरा है आपका पोंग डैम, ठीक है। दो प्रोजेक्ट्स हैं, इंदिरा गांधी कैनाल और दूसरा है आपका पोंग डैम। चलिए अगला पढ़ते हैं, रवि। ओल्ड नेम क्या है? रवि को ही आप क्या कहते हो? इरावती। और ओल्ड नेम क्या है इसका? पुरुसनी, ठीक है। दो ओल्ड नेम है, ये भी याद रखिएगा, पूछ लेते हैं कभी कभी इरावती किसको कह के बुलाते थे, तो आपका रवि को कहते थे, और पुरुसनी। बैटल ऑफ 10 किंग्स, अगर आपने थोड़ी बहुत एंशियंट हिस्ट्री पढ़ी होगी, ठीक है, तो उसमें आपको पता होगा कि ऋग्वेदा में इसका भी वर्णन है, बैटल ऑफ 10 किंग्स का। इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, आई थिंक 17 मंडला ऐसा करके कुछ उसमें इसका वर्णन है बैटल ऑफ 10 किंग्स का, कि वो भी जो है वो रवि पर हुई थी, ठीक है। ब्यास और सतलुज के किनारे आप देख लीजिएगा एक बारी, तो यहाँ पे जो है वो बैटल ऑफ 10 किंग्स भी हुई थी, इसीलिए हिस्टोरिकली भी ये जो है रवि आपकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और इरावती नाम भी इसका सदियों से चलता आ रहा है, ठीक है। और नया नाम जो आपने आज सीखा होगा वो आई गेस पुरुसनी होगा। आपको शायद नहीं पता होगा कि इसका नाम पुरुसनी भी है, क्योंकि जो आपका जेएसए का पेपर था, ठीक है, उसमें ओल्ड नेम पूछा हुआ था, एक रिवर का, वो आगे आएगी मैं बताऊंगी, तो मुझे लगा कि ओल्ड नेम भी मैं साथ साथ में लिखती जाती हूँ। ओरिजिनेट कहाँ हुआ है? इसका भी रोहतंग पास से हुआ है, हमने मैप में देख लिया था। और रोहतंग पास में कहाँ से? चंबा से, ठीक है। ब्यास का कहाँ से हुआ था? कुल्लू हिल से। और इसका कहाँ से हुआ था? चंबा में। कहाँ पे है? हिमाचल प्रदेश में। लेंथ कितनी है? 720 किलोमीटर। देखो ब्यास जो है वो सबसे छोटी है, ठीक है, लेकिन इसकी जो लेंथ है वो 720 किलोमीटर है। कहाँ कहाँ से होकर गुजरती है? हिमाचल प्रदेश, पंजाब और जम्मू कश्मीर। कौन कौन से प्रोजेक्ट्स हैं इसके ऊपर? रंजीत सागर डैम जो है वो आपका रावी रिवर के ऊपर ही है। देखो रंजीत और रणबीर दो अलग अलग हैं, ठीक है, कंफ्यूज मत हो जाना। रंजीत जो है ये आपका रवि के ऊपर है, और इसको थेन डैम भी कहा जाता है। पूछ सकते हैं, हो सकता है आपको एग्जामिनर थेन डैम दे दे, तो आप बोलोगे कि मैंने तो कभी नाम ही नहीं सुना थेन डैम का, तो रंजीत सागर डैम को ही आपका थेन डैम कहकर पुकारते हैं। चलिए, चिनाब इंपॉर्टेंट है ना। नाम क्या है? असिकनी। यही पूछा था एग्जाम में कि चिनाब का पुराना नाम क्या है, तो असिकनी, ठीक है, जिसको आप चंद्रभागा भी कहते हो। आई एम सॉरी अगर मेरी प्रोनाउंसिएशन थोड़ी सी ऊपर नीचे हो जाएगी, तो कोई दिक्कत नहीं। नाउन है तो नाउन को आप कैसे भी बुला सकते हो, है ना, पढ़ा होगा ग्रामर में। ऑल्सो नोन एज चंद्रभागा। सोर्स कहाँ है? बारालाचा पास, पीती डिस्ट्रिक्ट में। देखो सारी की सारी जो है मोस्टली, ठीक है, सारी नहीं बोलेंगे, जितनी भी ट्रिब्यूटरीज हैं झेलम को छोड़ के, सारी कहाँ पे ओरिजिनेट हो रही हैं? हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। एक हमने कहाँ पे पढ़ी? जल्दी से बोलो। दो तो रोहतांग पास में थी, लेकिन रोहतांग पास पे कहाँ पे? ब्यास थी कुल्लू में, ठीक है, और रवि कहाँ थी आपकी? चंबा में, ठीक है। उसके बाद चिनाब आ गई, ये कहाँ है? बारालाचा पास, कहाँ? स्पीति में, ठीक है। लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है ये भी इंडस की। मेजर प्रोजेक्ट्स कहाँ पे? देखो मैंने मेजर प्रोजेक्ट्स इसीलिए लिख लिए क्योंकि जम्मू कश्मीर के पर्सपेक्टिव से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है चिनाब, है ना। तो कौन सा है? सलाल है, बगलीहार है, रणबीर सागर प्रोजेक्ट। देखो ऊपर हमने क्या पढ़ा? रंजीत, ठीक है, जो आपका रवि पे था। ये रणबीर है जो आपका चिनाब पे है। दुलहस्ती है, रेटल पावर प्लांट, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। और कीरू ये अपकमिंग है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि जब आपका कीरू कंप्लीट हो जाएगा तो ये सबसे ज़्यादा बड़ा प्रोजेक्ट कहलाएगा। इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, आई थिंक 640 मेगावाट या आई थिंक 670, चेक कर लीजिएगा। तो कीरू जो है ये अपकमिंग है, और ये चिनाब रिवर पर है, और सबसे ज़्यादा मतलब प्रोजेक्ट है, ये बड़ा प्रोजेक्ट है ये। उसके बाद जब बन जाएगा उसके बाद, ठीक है। तो क्या क्या? असिकनी इसका नाम है, चंद्रभागा भी आप लोग इसको कहते हो, बारालाचा पास है, लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है इंडस की। और मेजर प्रोजेक्ट जो है इसके ऊपर सलाल, बगलिहार, रणबीर, दुलहस्ती, रेटल पावर प्लांट और किरूबी जो अपकमिंग है वो इसी पे बन रहा है। चलिए उसके बाद देख लेते हैं अपनी झेलम, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओल्ड नेम क्या है? वितस्ता, जिसका व्यथ भी कहते हो, है ना, VYETH।
इंपॉर्टेंट है। ओरिजिनेट कहाँ से हो रही है? वेरीनाग स्प्रिंग से, ठीक है। वेरीनाग स्प्रिंग कहाँ? कश्मीर वैली में, ठीक है। ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी? देखो इसकी ट्रिब्यूटरीज मैंने इसलिए लिख ली क्योंकि थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है, मुझे लगा जम्मू कश्मीर के पर्सपेक्टिव से। तो लिद्दर, पोहरू, दूध गंगा, किशन गंगा, ठीक है। कौन कौन सी? लिद्दर, पोहरू, दूध गंगा, किशन गंगा, ये इसकी क्या है? ट्रिब्यूटरी है। अब इसके ऊपर मेजर प्रोजेक्ट जो बन रहा है वो है आपका तुलबुल प्रोजेक्ट। कौन सा प्रोजेक्ट है? तुलबुल प्रोजेक्ट जो है ये आपका झेलम के ऊपर बन रहा है। तो एक बार फिर से अब मैप में देख लें। आज हमने ये सारी चीज़ें पढ़ी, ठीक है। किसका पढ़ा हमने? इंदस का पढ़ा। देखो इंदस का ना थोड़ा छोटा है, इतना ज़्यादा नहीं है। जब आप गंगा का पढ़ोगे तो थोड़ा सा लेंथी हो जाता है, ठीक है। बहुत सारे हैं, नेशनल वाटरवे वन है, तो उसकी वजह से भी इंपॉर्टेंट हो जाता है आपका गंगा वाला, ठीक है। तो अभी कहाँ से पढ़ा? ऊपर वाले मैप से ही देख लेते हैं, है ना, यहीं से देख लेते हैं, है ना। क्या क्या पढ़ा हमने? इंडस का पहले हमने सबसे पहले ओरिजिन पढ़ा, ठीक है। देखो इसमें ना एक और चीज़ है, मैं लिखना भूल गई, जस्ट आई एम सॉरी ओके, आई एम बैक टू दिस, सॉरी। कभी कभी पता नहीं चलता। चलिए मैं लिखना क्या बोल के पहले चलो शुरू से ही देख लेते हैं। तो इंदस पता लग गया कहाँ से शुरू होती है? आपके तिब्बत प्लेट्यू से, ठीक है। तिब्बत प्लेट्यू से ये एंटर करती है, मानसरोवर लेक से शुरू होती है। उसके बाद आपकी आ गई जम्मू कश्मीर में, जम्मू कश्मीर से आई मीन लद्दाख से होती हुई जम्मू कश्मीर में ऊपर कहाँ आ गई? आपकी गिलगित बाल्टिस्तान वाले रीजन में। यहाँ पे किससे मिलती थी? हमने पीछे पढ़ा था, जसकार्ड से मिलती थी, ठीक है। जसकार, तो जसकार इसकी क्या आ गई? लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी आ गई। जस्ट अ मिनट, यहाँ पे ये किससे मिलती थी? जसकार। ये यहाँ पे मैं नोट्स में लिखना भूल गई हूँ, आप लिख लो, ठीक है। मेरे को इंपॉर्टेंट जो था वो मैंने लिखा। जसकार यहाँ पे मिलती है। उसके बाद यहाँ पर आपको गिलगित बाल्टिस्तान में इसको क्या आके मिलती है? यहाँ पे दो, एक्चुअली चार मिलती हैं। सबसे पहले तो आपकी क्या मिलेगी? शोक और नुब्रा। ये देखो ये यहाँ पे शोक जा रही है, ठीक है। शोक और नुब्रा, ये जो नुब्रा है ना ये आपकी शोक को आके मिलती है, और आगे ही इसको हुंजा भी मिलेगी अभी, ठीक है। आगे जस्ट अ मिनट, देखो शोक से आके मिल गई, ये शोक है, शोक से आके मिल गई नुब्रा। नुब्रा के ऊपर आप देखोगे गिलगिट वाले रीजन में इसको कहाँ पे मिलेगी? एक तो गिलगिट रिवर मिलेगी और गिलगिट के बीच में ही आएगी आपकी हुंजा। तो ये भी देख लेना एक बार, ठीक है। मैं लिखना भूल गई हूँ। तो आपकी अब हमने क्या सीखा कि ये सारी तो क्या थी? ये सारी आपकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज थी ना। तो ये आपकी क्या आ गई? आपकी लेफ्ट बैंक आ गई। क्या क्या आ गया? शोक में यहाँ पे मिल गई, शोक से नुब्रा, और गिलगिट वाले रीजन में गिलगिट रिवर और हुंजा रिवर, ठीक है। ये सारी इसकी है। अब हमने आगे क्या पढ़ा? देखो इंदस का ही मैं पहले आपको बता देती हूँ आगे। चलिए पहले देख लेते हैं। सतलुज आपने देख लिया कि सतलुज कहाँ से? रकस्तस लेक आपका सतलुज यहाँ से ओरिजिनेट हुई, सतलुज में यहाँ पे जाके मिल गई। बीच में इसको ब्यास मिल गई। ब्यास आपकी कहाँ से ओरिजिनेट हुई थी? ब्यास कुंड से, या जिसको आप रोहतंग पास कुल्लू में जो है वहाँ पे। उसके बाद ये भी आपको हमने यहाँ पे देखा कि एक यहाँ पे पॉइंट आता है जहाँ पर ब्यास इसको जाके मिलती है। कौन सा पॉइंट आता है? जो आपका इसमें पंजाब में आके यहाँ पे पॉइंट में आकर यहाँ पे इसको मिलती है, ठीक है। मक्खू जिसको आप कहते थे। उसके बाद आपने अपना रवि का देख लिया, रवि भी रोहतंग पास से ओरिजिनेट होती हुई यहाँ पे मिल गई। चिनाब आपने देखा बारालाचा पास, ठीक है, ये भी ओरिजिनेट होती हुई यहाँ पे मिल गई। जेलम आपने देखा वेरीनाग स्प्रिंग में, ये भी ओरिजिनेट होती हुई यहाँ पे मिल गई, ठीक है। अब यहाँ पे एक जगह आती है जिसको मैंने आपको कहा था पंजनाड़, जो मैंने आपको बताया था, ठीक है। ये आपकी जगह आती है पंजनाड़, और ये कहाँ पे आती है? आपके पाकिस्तान में मिठानकोट, ठीक है। पठानकोट मेरे मुंह से निकल रहा था, ठीक है। मिठानकोट के पास जाके ये पांचों नदियां जो है ना, इसीलिए इसको पंजनाड़ कहते हैं, क्योंकि ये पांचों नदियां जो है लेफ्ट से आके इसको मिल जाती हैं, ठीक है। देखो ये सारी आके मिल रही है ना लेफ्ट से, तो ये लेफ्ट से आके सारी यहाँ पर इस मिठानकोट वाले रीजन में आपके इंदस रिवर से मिल जाएंगी। ये मिठानकोट कहाँ पे है? आपका पाकिस्तान में है। और ये पांचों नदियां यहाँ पे आके मिल रही हैं, इसीलिए यहाँ पे इसको क्या कहते हैं? पंजनाड़ कहते हैं, ठीक है। पंजनाड़ कहते हैं क्योंकि सारी की सारी जो इसकी नर्व्स हैं वो यहाँ पे आके मिल जाती हैं, ठीक है। तो ये आज हमने कुछ देख लिया इंदस रिवर सिस्टम का। यही ये मैप भी वही कहता है, बस थोड़ा सा मैंने डाउनलोड किया था तो ये कुछ, ठीक है। इतना आपको नहीं पढ़ना है क्योंकि अगर आप ज़्यादा पढ़ोगे तो जो इंपॉर्टेंट है वो भी भूल जाओगे। तो अभी आपने ये मेन इसकी ट्रिब्यूटरी जो है इंदस की, ये हमने पढ़ी। कल हम इसका गंगा रिवर सिस्टम जो है वो देखेंगे और उसी को कंप्लीट करेंगे। थैंक यू क्लास, हैव अ नाइस डे। और जाते जाते मैं बता दूँ, यहाँ पे लिख के बता देती हूँ, बच्चों को प्रॉब्लम होती है। आरजे पूनम मेरा नाम है, ठीक है।
आप लोग पूछ सकते हैं, लेकिन सिर्फ डाउट रिलेटेड क्वेश्चंस पूछेगा। आप लोग आधों के मैं मैसेज पढ़ती हूँ कि आप वही हो जो वहाँ पे पढ़ाती हो, तो ऑब्वियसली मैं एक-एक को एंटरटेन नहीं करूँगी। अगर आपको कुछ डाउट होगा तो वो मैं ज़रूर क्लियर करूँगी, तो आप मुझे अपना डाउट पूछ सकते हैं। थैंक यू क्लास, हैव अ नाइस डे। अपनी प्रिपरेशन जो है वो अच्छे से कंटिन्यू रखिएगा। थैंक यू।